राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये 7 अक्टूबर का व्लॉग है और लेकिन मैं इसको आज डाल रही हूँ। ये व्लॉग मेरी ज़िंदगी का शायद दूसरा व्लॉग होगा। पहला व्लॉग मैंने बनाया था इसी चैनल पे स्नैपेगल सपना चौधरी को लेकर के, जिसमें एक मेरी सब्सक्राइबर हैं दीपा द्विवेदी। उस बिटिया ने मुझे कहा था आंटी आप व्लॉगिंग शुरू कीजिए, तो के कहने पे मैंने कोशिश करी है, हालांकि मुझे कुछ आता नहीं है। तो ये मैं उस दिन तो 2 बार तो मैं डाल चुकी थी इस व्लॉग को अपने चैनल पे, लेकिन किसी कारण वो सही नहीं बना तो डिलीट करना पड़ा। तो 7 अक्टूबर को मेरी बिटिया का जन्मदिन होता है, यानी कि मेरी बहू रानी का जन्मदिन होता है। तो मेरे घर का नियम है कि घर में जिस भी बच्चे का जन्मदिन होता है तो उसके जन्मदिन पे सत्यनारायण की कथा की जाती है। और साथ ही इस दिन जो था, मेरी जो सासू माँ हैं उनके ममेरे भाई का श्राद्ध भी था। तो यहाँ पर मैं सत्यनारायण की कथा के लिए चरणामृत और पंजीरी बना रही हूँ और साथ ही साथ पितरों का खाना भी बनाऊँगी, जिसको हमारी भाषा में मंडकी बोलते हैं। मंडकी भी निकालूंगी। तो यहाँ भी मैं अकेली लगी हूँ क्योंकि मैं अभी मेरी बहू जो है उठ के नहीं आई है। और मेरा जो सुबह का जो रूटीन है वो ये है कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। उठते के साथ ही मैं सबसे पहले फ्रेश होकर के तुलसी में जोत जलाती हूँ और सूरज देवता को अर्घ देती हूँ। आज काम कुछ ज़्यादा था तो मैं सूरज देवता को अर्घ नहीं दे पाई थी और ना ही तुलसी में जोत जला पाई थी, तो मैंने सोचा पहले प्रसाद बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पंजीरी भून रही हूँ और साथ ही साथ तुलसी की जोत की तैयारी कर रही हूँ और सूरज देवता के अर्घ देने के लिए उनके सामान की तैयारी कर रही हूँ। सूरज को अर्घ देते टाइम मैं हमेशा भगोने का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे जो जब हम अर्घ देते हैं तो जो जल है वो हमारे पैरों पे, उसकी जो छींटे हमारे पैरों पे ना पड़े और जो जल है उसका रीयूज़ भी हो सके, वो मैं फिर पौधों में डाल देती हूँ। यहाँ आ गई थी मेरी बहू रानी, आप देख लो कितनी शैतान है। आते ही मेरे साथ मटर गश्ती करने लग गई। अब सुनो, एक मैंने सबसे पहले बनाया है सत्यनारायण का प्रसाद। बूरा कहाँ है? बूरा 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 ले लिया, बूरा डाल दिया और डालो। इसमें डालना हमने बनाया चरणामृत। हम काटेंगे भिंडी और पियेंगे ग्रीन टी। तो क्या कॉम्बिनेशन बन गया? तुमने भी पी, हमने पी, एक कप टी तुमने हमें दी, हमने उसको पी। एक कप टी तुमने हमें दी, हमने पी। मॉर्निंग ग्रीन टी लेने के बाद अब मैं दोबारा आ गई थी किचन में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सत्यनारायण का प्रसाद तो हम बना चुके थे और अब हमें बनाना था पितरों के श्राद्ध के लिए भोजन। तो जिसमें आज मुझे बनाना है, मैं बना रही हूँ हलवा, आलू टमाटर की सब्ज़ी, भिंडी और पूड़ी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में देख रहे होंगे आप, मैंने हलवा चढ़ा रखा है और वहाँ मैं लाली आटा गूंद कर मंडकी के लिए पूड़ियाँ बना रही थी। तो मैं उसको कह रही थी कि लाली मैं बनाती हूँ, तू जल्दी नहीं बना पाएगी, सुबह का टाइम है तो लेट करेगी। तो उसने कहा कि नहीं माँ, नहीं बनाऊँगी। तो बनाने लग गई पूड़ियाँ। यहाँ पर मैं हलवे के साथ साथ पैकिंग की भी तैयारी कर रही थी क्योंकि सुबह का टाइम था, सबको 9 बजे जाना था। लाली भी मेरी ऑफिस जाती है तो सब 9 बजे तक चले जाते हैं अपने अपने काम पे। यहाँ पे फिर मैं ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रही थी हलवे के लिए। उसके बाद मैंने हलवा बनाने के बाद बनाया आलू टमाटर की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी। इस प्रकार हम दोनों मिलजुल करके, जैसा भी होता है जिसको जैसा लगता है उस हिसाब से, जैसे टाइम होता है उस हिसाब से हम दोनों मिल करके काम कर लेते हैं। और होना भी ऐसे ही चाहिए। बहू भी तो बहुत अरमान के साथ घर आती है, बहुत कुछ सपने लेकर के आती है। उसे भी लगता है कि मैं जिस घर जा रही हूँ वहाँ पे मुझे एक माँ छोड़ के जा रही हूँ तो मुझे मेरी दूसरी माँ मिले। यहाँ
पर हम दोनों माँ बेटियाँ लग गए थे अपने अपने काम में और जल्दी जल्दी सारे काम कर रहे थे, क्योंकि मुझे जो सत्यनारायण की कथा थी वो भी 9 बजे से पहले करनी थी ताकि सब प्रसाद लेके घर से निकलें। तो बस मैंने 2 थालियाँ लगा ली, एक पितरों की और एक ठाकुर जी की। ये मैं ठाकुर जी की बर्तन में रख रही हूँ हलवा, और मैंने साथ ही साथ बच्चों का खाना और हस्बैंड का खाना भी पैक कर दिया था। बस इसी तरह बातचीत करते 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 हमारा सुबह का टाइम निकल जाता है। और दिन में तो लाली होती नहीं है घर में, कोई भी घर में नहीं होता, सिर्फ मैं होती हूँ। लाली भी शाम को ही आती है और शाम को भी हमारी दिनचर्या ऐसे ही चलती है, दोनों मिलके खाना बना देते हैं। कभी लाली ने सब्ज़ी बना दी तो मैंने आटा गूंद दिया और रोटी बना दी, कभी मैंने सब्ज़ी बना दी तो लाली ने आटा गूंद दिया और रोटी बना दी। इसी तरह मिलजुल करके काम कर लेते हैं, क्योंकि एक के बस अकेले का तो होता भी नहीं है काम करना इतना। जहाँ तक है मैंने महसूस किया है कि घर में एक लड़की का होना बहुत ज़रूरी है। घर में चहल पहल सी बनी रहती है। और लाली भी मेरी कोई ज़्यादा उम्र की नहीं है, छोटी है अभी। यहाँ पे इतने मैंने सारा खाना बना लिया था, सबका पैक भी कर दिया था, और मेरी बात बिल्कुल सच निकली। ये देखो लाली ने सिर्फ मंडकी की 8 पूड़ियाँ बनाई हैं। उसके बाद वो फिर बनाने लग गई पूड़ी, तो मैंने उसके हाथ से ले ली थी, क्योंकि मुझे पता था पैकिंग के लिए ये नहीं बना पाएगी। मैंने कहा तू भोग लगा, गैस में भोग लगा चूल्हे में अग्नि देवता को, और इतने में सबकी पूड़ियाँ बना देती हूँ। फिर मैंने जल्दी सबके लिए पैकिंग की पूड़ियाँ बनाई, और फिर लाली से बोला कि तू पूजा की थाली लेकर ऊपर चल, मैं भी सत्यनारायण की कथा लेकर के कथा के लिए प्रसाद लेकर के आ रही हूँ। मैंने सत्यनारायण की कथा करी, इतने में लाली अपने ड्रेस व्रेस चेंज करके प्रसाद दो माते। एक मिनट जा, ये अभी दादी का और करवा लेता हूँ, वो तो फिर खाता है। हाँ और क्या कह रही थी मैं तुमसे? कोई बात नहीं, क्या हो गया, मैं आके खा लूँगा। ले मोटू, ये तो 3 बार देते हैं। 3 बार नहीं डाला चम्मच। अच्छी लग रही है। अरे यार छोटे को भी बोल। अब मैं प्रसाद खा